नंबर वन साइंस सेंटर एबीसी क्लासेस पीडी बाजार अभयपुर में एबीसी क्लासेस के सभी स्टूडेंटों का हार्दिक स्वागत है। आज 10th क्लास के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.2 में पार्ट 2 वीडियो हम लेके आ रहे हैं। इसमें हम 8 नंबर क्वेश्चन से और उसके आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के तरीके को हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, जिस प्रकार से हमने 1 2 3 4 5 6 बनाया, 7 बनाया, वैसे 8 है कि दिखाएं कि x बराबर -2 समीकरण 3x² जोड़ 3x जोड़ 14 बराबर 0 का एक हल है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि x बराबर -2 दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में हमको रख कर देखना है। x बराबर -2 एक वैल्यू दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमको रख कर देखना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x बराबर -2 जो वैल्यू है वो वेरीफाई होता है या नहीं होता, ठीक है। एक तो हम इसको LHS RHS करके बना सकते हैं या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ठीक। सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। 3x² जोड़ 13x जोड़ 14 बराबर 0, x बराबर -2, x का वैल्यू क्या हो गया -2। अब क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां माइनस क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, -2 का होल स्क्वायर, ठीक, जोड़ 13 फिर गुना -2 फिर जोड़ 14 बराबर 0। जहां जहां x था मैंने वहां पर -2 वैल्यू रखा। अब क्या करेंगे, 3 गुना -2 का वर्ग 4 जोड़ माइनस प्लस माइनस 13 दूनी 26 जोड़ 14 बराबर 0। 4 कितना हो गया 12 -26 और जोड़ 14 बराबर 0। 12 14 26 और -26 बराबर 0, ये क्या हो गया, कट गया। तो 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, ठीक। यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया, LHS RHS के बराबर हो गया। अतः इस क्वेश्चन में x बराबर -2 तो इस क्वेश्चन के लिए वेरीफाई है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 9 को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 10th क्लास के जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं, बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर ही हम आर्ट्स की क्लासेस मतलब सोशल साइंस के क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और सोशल साइंस में हम इकोनॉमिक्स सबसे पहले आरंभ करेंगे। 9 नंबर, के किस मान के लिए x बराबर 2/3 समीकरण kx² - x - 2 बराबर 0 का एक हल है, ठीक, एक हल है।
इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, के किस मान के लिए, किस मान के लिए, ठीक। x बराबर, इस x से हमको इस क्वेश्चन को वेरीफाई नहीं करना है ना, इस x बराबर जो वैल्यू दिया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए वेरीफाई है, बट वेरीफाई है लेकिन यहाँ के दिया है, तो के का क्या वैल्यू हो सकता है, ठीक ना, हमको उसको निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम सॉल्व में चलते हैं, और जो भी वैल्यू हम निकालने के लिए, जो भी वैल्यू हम निकालते हैं जिस क्वेश्चन से भी, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है, या बहुपद में कुछ क्वेश्चंस को आपने देखा है वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस को, उसमें एलएचएस आरएचएस नहीं लेते, टोटल क्वेश्चन को इक्वल टू 0 कर या कोई वैल्यू दिया हुआ है तो सही है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ठीक, के इंटू एक्स का वैल्यू क्या 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 घटा 2 बराबर 0, यहाँ हमने क्या किया, एक्स का वैल्यू को हमने पुट किया, ठीक है, के गुना 4/9, के गुना 4/9 घटा 2/3 घटा 2 बराबर 0, लघुत्तम 9 3 इसके नीचे 1, ठीक है, तो 9 3 1 तो 9 लघुत्तम, 4 के 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6 घटा 9 दूनी 18 बराबर 0, 4 के माइनस 24 बराबर 18 से 24 बराबर 0 गुना 9, ठीक, क्या हो गया, 4 के माइनस 24 बराबर 0, 4 के बराबर 24, के बराबर 24/4, कितने बार में कटा, 6 चौके 24, 6 बार में, अतः के बराबर आंसर क्या हो गया, 6 हो गया इस क्वेश्चन के लिए, के बराबर आंसर क्या हो गया, 6 हो गया इस क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आखिर है क्या, ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए x बराबर -1/2 समीकरण 3x स्क्वायर और जोड़ 2kx - 3 बराबर 0 का एक हल है, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन दोनों का दोनों क्या है, सेम है। जिस प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन को मैंने बनाया, जिस प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन को मैंने बनाया वैसे 10 नंबर क्वेश्चन भी बना। अब जब हम 9-10 को बना लेंगे तो आगे जो क्वेश्चन जो है वो आपका 13 का 1 और 2, 13 का फिर 1 और 2 ये आपका फिर होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, 13 का सेम बनेगा, फिर 11 बनाएंगे तो 13 का 3 और 4 फिर बनेगा, ठीक। सॉल्व करते हैं, सॉल्व, ठीक। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 3x स्क्वायर जोड़ 2kx - 3 बराबर 0, ठीक, x बराबर -1/2 वैल्यू है ना, x बराबर -1/2 वैल्यू, जहाँ जहाँ x है हम -1/2 रखेंगे, 3 × -1/2 का होल स्क्वायर जोड़ 2k गुना -1/2 घटा 3 बराबर 0, ठीक, क्या हो गया, 3 गुना 1/4, -1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, माइनस प्लस माइनस 2 कट गया, k - 3 बराबर 0, ठीक, लघुत्तम 3/4 माइनस k - 3 बराबर 0, यहाँ लघुत्तम क्या हो जाएगा 4, ठीक, 3 - 4k - 12 बराबर 0, ठीक, 12 बराबर 0, 12, ठीक है। अब क्या हो गया, ये दोनों एक जाति का, माइनस पहले 4k, 12 में से 3 गया, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -9 =
जीरो गुना चार, जीरो गुना चार, माइनस फोर के माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, तो माइनस फोर के बराबर नाइन, के बराबर नाइन बाय फोर, वह भी माइनस में। ये आपका आंसर आ गया 10 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, कितने नंबर क्वेश्चन का? 10 नंबर क्वेश्चन का ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, माइनस नाइन बाय फोर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है क्या? क्वेश्चन नंबर 11, ए और बी के किस मान के लिए x बराबर 3/4 और x बराबर -2 समीकरण ax² जोड़ bx - 6 बराबर 0 के हल है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए और बी के किस मान के लिए x बराबर 3/4 और x बराबर -2 समीकरण ax² जोड़ bx - 6 बराबर 0 के हल हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? पहले सॉल्व करने का हम तरीका सीखते हैं। जो मेरा इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर हमको दो वैल्यू दिया हुआ है x, ठीक, और इक्वेशन एक है। प्रत्येक वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे। अब पुट करने के बाद हम समीकरण तैयार करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर एक मान नहीं, हमको दो मान मांग रहा है इस क्वेश्चन से। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी बना चुके हैं अदर चैप्टरों में, बट फॉर्म वहाँ कुछ अलग था, क्वेश्चन का फॉर्म कुछ अलग था। ठीक है, अब एक वैल्यू को रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद इक्वेशन को हम सैतेंगे, समीकरण एक मानेंगे, फिर दूसरे वैल्यू को रखेंगे, फिर सैतेंगे, समीकरण दो मानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के किसी भी प्रोसेस इसको हल करके ए बी का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ए और बी का मान हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक ना, क्योंकि 11 नंबर क्वेश्चन को बनाने के बाद आपको 13 का 3 और 4 बनाना है। ठीक है, आप देखिए ये आपका होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ax² और bx - 6 बराबर 0 हो गया। आगे देखिए क्या है, x बराबर 3/4 दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, a इंटू 3/4 का स्क्वायर जोड़ b गुना 3/4 - 6 बराबर 0। ठीक है, अब a गुना 9/16 3 का 9 जोड़ 3b/4 - 6 बराबर 0। लघुत्तम ले लेंगे 16, 9a प्लस 4 बार में 4 चौके 16, 4 तिहाई 12b माइनस, अब 16 छके 96 बराबर 0। ठीक, 16 छके 96 बराबर 0, तो 9a जोड़ 12b माइनस 96 बराबर 0 गुना 16। ठीक, तो 9a जोड़ 12b माइनस 96 बराबर 0। ठीक है, 96 बराबर 0। अब 9a जोड़ 12b 96 को ले जाओ बराबर 96। देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 9 12 में 3 कॉमन आ रहा है, 3 मैंने कॉमन लिया, 3 क्या है 9, 3a और 4b इक्वल टू 96। कितने बार में कटेगा 96, 3 बार में और 2, 32 96। तो 3a जोड़ 4b बराबर 32। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण एक माना। क्या क्या, सबसे पहले वैल्यू को मैंने इसमें पुट किया, सबसे पहले वैल्यू को मैंने इसमें रखा, इसमें पहले वैल्यू को रखने के बाद हमको समीकरण एक प्राप्त हुआ। समीकरण कितना प्राप्त हुआ, एक प्राप्त हुआ। ठीक है, समीकरण एक प्राप्त हुआ।
अब क्या करेंगे, फिर सेकेंड वैल्यू को हम रखते हैं। फिर अगेन क्या है, x बराबर कितना -2 दिया हुआ है ना, x बराबर -2 दिया हुआ। अब इस क्वेश्चन में रखेंगे ax² और bx - 6 बराबर 0। ठीक, अब a गुना -2 का स्क्वायर और b गुना -2 - 6 बराबर 0। तो 4a माइनस प्लस माइनस 2b - 6 बराबर 0। 4a - 2b बराबर 6 को उधर लेंगे, इधर माइनस में उधर गया प्लस में, 2 कॉमन 2a - b बराबर 6, 10 दूनी, तो 2a - b बराबर समीकरण 2। एक एक करके हमने क्या क्या वैल्यू को रखा। वैल्यू को रखने के बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाया, समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाया। ठीक है, 1 और 2 तैयार किया। अब आगे 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं। 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 है क्या, 3a और 4b बराबर 32 और 2a - b = 3। समीकरण 1 समीकरण 2 सॉल्व करने का तरीका मैंने पहले आपको सिखा चुका हूँ। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ये दोनों में से किसी एक को बराबर करेंगे, इसमें 4 से गुना कर देते हैं। ठीक, 3a और 4b = 32, 8a - 4b = 12 गुना कर दिए। चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा है क्योंकि माइनस प्लस हमको नजर आ रहा है, उसको काट दिया। क्या करने पर, जोड़ने पर 11a = 4, 4 44, a = 44/11 कट के 4 आया। कितना आया, 4 आया। अब समीकरण 1 में a बराबर 4 रखने पर, ठीक, 4 रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, 3a और 4b = 32, 3 गुना 4 जोड़ 4b = 32, 4b = 32। ठीक, चलते आए 12 जोड़ 4b = 32। ठीक है, तो 4b = 32 - 12, तो 4b = 20, b = 20/4 कट गया 5 बार में। अतः a बराबर 5। ठीक, यहाँ हमने क्या किया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के द्वारा आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया। सॉल्व करके मैंने a और b का मान ज्ञात किया। a और b का मान ज्ञात किया। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा। हम 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है क्या, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, के किस मान के लिए x बराबर a समीकरण a जोड़ b × x जोड़ k बराबर 0 का एक हल है। इस क्वेश्चन में भी हमको k का मान ज्ञात करना है। सॉल्व, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, x² -
ए जोड़ बी इंटू एफ और जोड़ के बराबर 0। ठीक है। अब आगे एक्स बराबर क्या दिया हुआ ए, एक्स बराबर क्या हमको रखना है, एक्स बराबर हमको क्या रखना है ए। ठीक है, एक्स बराबर ए रखना। तो जहां जहां एक्स है वहां ए रख रहे, ए का स्क्वायर माइनस ए जोड़ बी इंटू ए और जोड़ के बराबर 0। ठीक है, ए स्क्वायर ए गुना ए माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी और जोड़ के बराबर ये कट गया, प्लस ए और माइनस ए कट गया, बचा माइनस ए बी जोड़ के बराबर 0, तो के बराबर ए बी। ठीक है, ये 4.2 एक्सरसाइज का पार्ट 2 वीडियो था। पार्ट 3 वीडियो शाम को लेकर आएंगे 5 से 6 बजे के बीच में। ठीक है, वो अपलोड हो जाएगा। आगे आपको करना क्या है, आगे जो 14 नंबर क्वेश्चन से जो सॉल्व होगा, हाँ एक चीज और, अगर 13 नंबर क्वेश्चन नहीं बने तो बीच में जो टाइमिंग है आप उस टाइमिंग में कोशिश कीजिए बनाने का। अगर नहीं बने तो कॉल कीजिए या इन्फॉर्म कीजिए व्हाट्सएप नंबर से। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में उस क्वेश्चंस को भी हम लेकर आएंगे। उसके साथ साथ आपको घर में करना क्या है कि द्विघात जो गुणनखंड है, जो मैंने आपको पोलिनोमियल्स में भी सिखाया था गुणनखंड तोड़ने के लिए क्वेश्चंस का, तो उसका प्रैक्टिस करें। ठीक है।